इस वीडियो में हमारे पास क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारे पास ये डेटा गिवन है और हमने इसका हिस्टोग्राम बनाना है और उसके बाद फिर इसका आंसर करना है। बट पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें ग्राफ पेपर चाहिए जो कि हमारे पास ये है और यहाँ पर अब हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के लिए हमें देखना होता है कि कितना बड़ा बनाना है। तो ये देखो एक्स एक्सिस में कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 आएंगे तो 8 9 मान के चलो, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम शुरू करें 3 4 5 6 7 8 9, चलो इतना बहुत है। और वाई एक्सिस ओके। और अब हमने देखो इनको हमने यहाँ पर लिखना है एक्स एक्सिस पे और ये आएंगे वाई एक्सिस पे। तो ये है 300 टू 400, 400 टू 500, 500 से 600, परफेक्ट जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो लिखना हम यहाँ से शुरू करेंगे 300 300 400 500 900 और 1000 है ना सबसे बड़ा, ठीक है। देखो अक्सर एक काम किया करो, एक यहाँ बड़ा कर बना दिया करो, एक मतलब यहाँ लिख दिया करो ऐसे, एक इस तरफ ये हो जाएगा 200 और इस तरफ ये हो जाएगा क्या 1100। तो एक बढ़ा के इधर उधर लिख दिया करो। मतलब एक हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये एक मैंने इससे बड़ा लिख दिया, एक इससे छोटा लिख दिया। एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये 100 का गैप है, 100 का गैप है ना, ये 100 100 100, लेकिन यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं सीधे 200 का गैप हो गया। तो जब भी गैप एकदम से ऐसा शुरू से जीरो से एकदम जंप करता है तो वहाँ पे हम एक किंक बनाते हैं। तो यहाँ पे ये हम बना देंगे शुरू में, ठीक है ना। अब परफेक्ट है ये। अब यहाँ पर हमने लिखना है, नंबर लिखने हैं। तो इसके लिए सबसे छोटा नंबर देखो जो कि ये है और सबसे बड़ा नंबर देखो जो कि ये है और ये सारे कवर होने चाहिए। तो अब 10 20 करके चलेंगे तो सही कवर हो जाएंगे क्या 10 20 30 40 50 60 70 80 नहीं होंगे और बड़ा बनाना पड़ेगा ये। तो ये हमको ये ध्यान में रखना है। तो हमने इसको थोड़ा बड़ा बना दिया है और ये यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस लिख दिए हैं। और अब 10 से लेकर 90 तक यहाँ पर हमने लिखना है। तो 10 90 तक सब कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। आप चाहो तो 100 लिख दो बट इट्स ऑल राइट। और अब बनाना है हिस्टोग्राम। तो 300 से 400 तक 14, 300 से 400 14, 14 देखो 10 इधर है, 10 ये है, 20 ये है, 15 बीच में आएगा, 14 थोड़ा सा नीचे उसके, तो ये है। ठीक है, मैंने रेड कलर यूज़ किया ताकि आपको साफ सुथरा अच्छा दिखे। आप पेंसिल यूज़ करना। 56 है, 400 टू 500 56, 400 500 56। देखो 50 ये है, 60 ये है, तो 56 बीच में होगा, 20 से थोड़ा बड़ा, मतलब बीच में 55 आएगा ना, उससे थोड़ा बड़ा 56। 500 टू 600 60, 60 ये है अपना। फिर है 86, 86 यहाँ पे, 80 ये है, 90 ये है, 85 बीच में है, 86 थोड़ा सा उसके ऊपर आएगा। फिर 74, 70 ये है, 80 ये है, 75 बिल्कुल बीच में आएगा, 74 उससे थोड़ा सा नीचे आएगा। 800 टू 900 62, 60 ये है थोड़ा सा ऊपर, अरे यहाँ पे
और फिर है 48 900 to 1000 48 48 तो 40 ये है 50 ये है 45 बीच में आएगा यहाँ पे आएगा ये। ओके, है क्या क्या चीज़ें हैं? लाइफ टाइम इन आवर्स इधर और नंबर ऑफ लैम्प्स इधर लिखेंगे। ये है नंबर ऑफ लैम्प्स। ओके, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, लेकिन देखो सेकंड पार्ट समझने से पहले ये है क्या ये। तो यहाँ पे ये कि 400 नियोन लैंप्स का लाइफ टाइम देखा गया कि कितने इनकी लाइफ क्या है। तो 14 लैंप्स ऐसे थे जो 300 से 400 घंटे तक चले। 56 लैंप्स ऐसे हैं जो 400 से 500 घंटे तक चले। तो ये है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो 700 आवर्स से ज़्यादा का, तो देखो 700 ये है ना, 700 से आगे वाले 3 कॉलम बनते हैं, ये और ये, बेसिकली ये 3 डेटा। तो 700 से ज़्यादा ये 3 होंगे। तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ लैम्प्स हैविंग अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स इज दिस प्लस दिस प्लस दिस। 74 62 48 74 62 48, ठीक है ना। नंबर ऑफ लैम्प्स हैविंग अ लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स, तो इनको प्लस कर देंगे हम। तीनों को 700 से ज़्यादा है, 700 to 800 है ना। तो ये जो इस ग्रुप में है 700 से तो ज़्यादा ही है। ये भी तो 700 से 100 से ज़्यादा है। 800 to 900 700 से तो ज़्यादा ही है ना। तो इसलिए इसमें ये आएगा और ये भी आएगा, तीनों आएंगे। तो ये प्लस कर देंगे, 4 2 6 8, 14 का 4 1 8 14 18 184 लैम्प्स। और ये हमारा आंसर है, ठीक है। यानी इतने लैंप्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ 700 घंटे से ज़्यादा है, उतने उससे ज़्यादा चलते हैं। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा।